वेलकम बैक टू एंशिएंट पल्स। सोचिए एक ऐसा मुल्क जो बिल्कुल अलग है, जहां की लीडरशिप हर चीज से ज्यादा कंट्रोल और आइडियोलॉजी को अहमियत देती है और जहां के बॉर्डर्स दुनिया से पूरी तरह बंद हैं। ये है नॉर्थ कोरिया। वर्ल्ड वॉर टू के बाद कोरिया को नॉर्थ और साउथ में तकसीम किया गया और नॉर्थ कोरिया ने अपने आप को किम इल सुंग की क़ियादत में एक कम्युनिस्ट स्टेट के रूप में एस्टैब्लिश किया। कोरियन वॉर ने इस डिवीजन को गहरा कर दिया और नॉर्थ कोरिया जूचे फिलॉसफी के जरिए सेल्फ रिलायंस पर फोकस करते हुए अपने आप को स्टेबलाइज करने में कामयाब रहा। किम इल सुंग ने एक ताकतवर मिलिट्री बनाई जिसमें नॉर्थ कोरिया को ग्लोबल पावर के कंटेंडर के रूप में पोजीशन दिया। नॉर्थ कोरिया की स्ट्रेंथ का असल राज उसकी यूनिक ज्यूचे आइडियोलॉजी है, जो सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करती है और मुल्क को एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से दूर रखती है। इस फिलॉसफी की वजह से एक्सट्रीम सेंसरशिप, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और एक ऐसे रिजीम का ईमान है जो सिर्फ उन्हीं को प्रिविलेजेस देता है जो किम डायनेस्टी के लॉयल हैं। नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो 2006 में अपने पहले न्यूक्लियर टेस्ट के साथ शुरू हुआ, ग्लोबल टेंशन्स को बढ़ाने का सबब बना। इंटरनेशनल एफर्ट्स के बावजूद नॉर्थ कोरिया अपने गोल्स में मजबूती से कायम है। मुल्क के अंदर सोसाइटी बहुत टाइटली कंट्रोल्ड है, जहां सिटीजन्स को मिलिट्री सर्विस देना पड़ता है और स्टेट की आइडियोलॉजी को अपनाना पड़ता है। मीडिया और एजुकेशन से लेकर हर चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है ताकि एक यूनिफाइड नैरेटिव को बनाए रखा जाए। नॉर्थ कोरिया की कहानी सिर्फ मिलिट्री और न्यूक्लियर थ्रेट्स की नहीं है। ये एक ऐसे मुल्क की कहानी है जो अपनी पहचान और सर्वाइवल को पूरी तरह से दुनिया से अलग होकर बनाए रखता है। आज भी नॉर्थ कोरिया एक पैराडॉक्स है, एक ऐसा मुल्क जो आइसोलेशन में अपनी ताकत दरियाफ्त कर चुका है और जो दुनिया के लिए एक बड़ा एनिग्मा बना हुआ है। किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं, जिन्होंने 2011 में अपने वालिद किम जोंग इल के इंतकाल के बाद हुकूमत संभाली। वो किम फैमिली के तीसरे नस्ल के हैं जो नॉर्थ कोरिया की क़यादत कर रहे हैं और इससे पहले उनके दादा किम इल सुंग मुल्क के बानी हुक्मरान थे। किम जोंग उन 8 जनवरी 1983 को पैदा हुए थे। उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में तालीम हासिल की और वो शुरुआत में पब्लिक में ज़्यादा मशहूर नहीं थे जब तक उन्होंने पावर नहीं संभाला। किम जोंग उन की क़यादत का एक अहम पहलू मुल्क पर सख्त कंट्रोल और नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम का तवक्को है और दुनिया के साथ, ख़ास तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ कोरिया के साथ बढ़ती हुई तनाज़ात। उन्होंने कई न्यूक्लियर वेपन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स का इम्तिहान किया, जिसका नतीजा सैंक्शंस और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स था, जिसमें कोरियन पेनिनसुला को डीन्यूक्लियराइज करने की कोशिश की गई। इंटरनेशनल दबाव के बावजूद किम जोंग उन ने कुछ हाई प्रोफाइल समिट्स में हिस्सा लिया। सबसे मशहूर 2018 और 2019 में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बातचीत थी, जिसमें नॉर्थ कोरिया के डीन्यूक्लियराइजेशन पर गुफ्तगू की गई। लेकिन इन बातचीतों का कोई अहम असर नॉर्थ कोरिया के पॉलिसीज़ पर नहीं हुआ। किम जोंग उन को अपनी फैमिली के अथॉरिटेरियन अजीम को बरकरार रखने में एक सेंट्रल शख्सियत समझा जाता है, जो मिलिट्री स्ट्रेंथ, सेल्फ रिलायंस यानी जूचे आइडियोलॉजी और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ की तलाश को बढ़ावा देता है। नॉर्थ कोरिया का करंट लीडर ने अपने वालिद किम जोंग इल के रास्ते पर चलकर अपने मुल्क की कंट्रोल को मजबूत बनाया है। उनकी लीडरशिप में नॉर्थ कोरिया ने अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस को बढ़ाया और अपनी मिलिट्री को और भी ताकतवर बनाया, दुनिया के लिए अपनी प्रेजेंस को मजीद महसूस करवाया। अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह की और कहानियां आप तक लाएं, If you want us to bring you more stories like this, then like the video, share it, and don't forget to subscribe to Ancient Pulse.